एटीट्यूड ऐसा हो जिससे सामने वाला राजी हो जाए, आपकी बात मान जाए, आपसे कन्विंस हो जाए। जी हां, आज मैं बात करने वाला हूं हमारे एटीट्यूड के लेके, कैसे हम हमारे एटीट्यूड पे काम करें जिससे हमारी कन्विंसिंग स्किल्स बढ़ जाए। नमस्कार और वेलकम टू माय वीडियो। मेरा नाम है कौशिक चाकी और मैं जनरली पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंटरव्यू स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, कस्टमर हैंडलिंग को लेके वीडियोस बनाता हूं। और आज का जो टॉपिक है, जैसे आपने टाइटल में देख लिया होगा, आज का टॉपिक है कन्विंसिंग स्किल्स, कन्विंसिंग एटीट्यूड। हमारे एटीट्यूड पे हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे सामने वाला कन्विंस हो जाए। तो इसके ऊपर हमें बात करने वाला हूं आज। इसके पहले भी मैंने दो वीडियो और बना है कन्विंसिंग स्किल्स पे, पर्सुएशन स्किल्स पे। पहला वीडियो है हम हमारे एक्शंस के थ्रू कैसे किसी को कन्विंस कर सकते हैं, और जो दूसरा वीडियो है वो है हम हमारे शब्दों के थ्रू कैसे किसी को कन्विंस कर सकते हैं। और ये आखिरी वीडियो है इस पूरे कन्विंसिंग स्किल्स के ऊपर, जो है कि हम हमारे एटीट्यूड के थ्रू कैसे किसी को कन्विंस कर सकते हैं। तो शुरू करने के पहले अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आपको मजा आया, कुछ सीख मिली हो, तो फिर आप वीडियो को लाइक करिए, कुछ कमेंट्स करिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और वीडियोस बनाने के लिए। सो शुरू करते हैं कन्विंसिंग स्किल्स विथ योर एटीट्यूड। तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है दोस्तों, मैं सिर्फ 6 चीजें बोलने वाला हूं जो हमें बस थोड़ा ध्यान देना, उस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जिससे प्रोबेबिलिटी, चांसेस बढ़ जाता है कि सामने वाला कन्विंस हो जाए, अगर हम हमारे एटीट्यूड को एकदम उस तरीके से प्रेजेंट कर पाए तो सबसे पहला है गेट देम लाफिंग, यानी कि उनको खुश करिए, उनको ऐसे कंडीशन में लाइए जहां पे वो हंस रहे आपके साथ किसी ना किसी चीज को लेके। ये सोशल स्किल्स का एक पार्ट है। गेट पीपल लाफिंग, गेट देम लाइक यू, यानी कि लोगों को अगर आप हंसा सकते हो तो वही लोग आपको पसंद करने लग जाएंगे। अगर आप उनको हंसा पाओ तो वो खुश होंगे आपके साथ, वो आपको हैप्पीनेस के साथ एसोसिएट करेंगे, और इस तरह आपके लिए और आसानी होगी उनसे कोई चीज कन्विंस कराने के लिए। और दोस्तों, ये एक फैक्ट है कि वी एज ए ह्यूमन बीइंग वी लव टू बी हैप्पी, हमें खुश रहना अच्छा लगता है, और अगर हम उन्हें वो खुशी दे सकते हैं तो फिर हम उनसे वो चीज भी ले सकते हैं जो हमें चाहिए। सो इसके लिए आप उनसे ऐसे टॉपिक्स पे भी बात कर सकते हैं जो उन्हें अच्छा लगता हो। और अगर आपको पहले से ही पता है कि उन्हें क्या टॉपिक्स पसंद है, आप थोड़ा सा उस टॉपिक के बारे में और रिसर्च भी कर लेते हो, तो आपके लिए कन्वर्सेशन बनाना और आसान हो जाएगा, उनको कन्विंस करना और सिंपल हो जाएगा आपके लिए। तो यह था पहला तरीका। दूसरा तरीका है गेट देम अग्रीइंग विथ यू, यानी कि आप जब भी बात कर रहे हो, आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला आपके साथ अग्री कर रहा हो। डिफिकल्ट लग रहा है ना, लेकिन मैं आपको समझाता हूं आपको कैसे करना है इस चीज को। लेटेस्ट जो रिसर्च है, रीसेंट रिसर्च वर्क ने यह कहा है कि यस, ये जो वर्ड है ये बहुत पावरफुल वर्ड है। अगर कोई हाँ बोल देता है तो चांसेस बढ़ जाता है कन्विंस होने के लिए। और एक और फैक्ट है कि लोगों को कंसिस्टेंट होना बहुत अच्छा लगता है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है? स्थिर होना। तो अगर आप उनको हाँ कहलवा सकते हो, यानी कि कोई कोई सिचुएशंस में जहां पे आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हो जिसका आंसर उनकी तरफ से हाँ हो रहा है, तो चांसेस है कि वो उस लूप में फंस जाए। और इस तरह अगर वो इस पॉजिटिव लूप में आ जाते हैं तो फिर आपके लिए काफी आसान होगा आपका आइडिया उनको बेचने के लिए। अब यह आइडिया क्या हो सकता है? यह आइडिया कोई भी तरीके का हो सकता है। अगर आप सेल्स में काम कर रहे हो तो सेल्स का जो प्रोडक्ट है वो आपका आइडिया होगा, या फिर अगर आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट बेच रहे हो जो आइडिया रिलेटेड है, इंस्टेड ऑफ हाथ में कोई प्रोडक्ट, तो आप वो बेच सकते हो। या फिर अगर आप मैनेजर हो और आपको मैनेजमेंट ने बोला है कि आपको आपकी टीम से यह करवाना है, तो वो भी एक आइडिया है, वो भी आपको सेल करना पड़ेगा, राइट? तो वो आइडिया तक पहुंचने के पहले अगर आप उनको अग्रीइंग टर्म्स में, पॉजिटिव लूप में अगर ला सको तो वो तो बेस्ट चीज होगा। एक अफर्मेटिव माइंडसेट में बात करने की कोशिश करिए उनके साथ। कोशिश करिए ऐसे टॉपिक्स पे बात करना जो उनको पसंद है। कोशिश करिए ऐसे क्वेश्चंस पूछना जिसका आंसर वो यस ही देंगे। और एक बार ये पैटर्न जो है ये शुरू हो जाता है, ये लूप शुरू हो जाता है, उसके बाद आपका जो गोल्डन क्वेश्चन है जो आपको कन्विंस कराना होगा उनसे, तब वो क्वेश्चन आप डाल दीजिए। तो कोशिश वो भी ये करेंगे कि उनका जो हाँ या जो पॉजिटिव माइंडसेट का जो पैटर्न चल रहा है वो उसको ब्रेक ना करे, राइट? तो आपके लिए वो चांसेस बढ़ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है सामने वाले को कन्विंस करने के लिए। अगला जो स्टेप है अपने एटीट्यूड को लेके, वो है बी परसिस्टेंट।
ऐसा कभी हुआ है कि आपने किसी लड़की से उनका नंबर मांगा होगा या किसी लड़की ने आपका नंबर मांगा होगा या वाइस वर्सा डिपेंडिंग ऑन योर जेंडर, कभी ऐसा हुआ है? और परसिस्टेंटली मतलब बार बार कोई नंबर मांग रहा है, आप कह रहे हो नहीं मुझे नहीं देना है, या सामने वाला आपको कह रहा है कि नहीं मुझे नहीं देना है, नहीं 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 बोलते बोलते फिर आखिर में वो इंसान आपको नंबर दे ही देता है। कभी ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो कमेंट जरूर करिएगा। राइट, तो इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि जो नंबर मांग रहा है वो बहुत परसिस्टेंट है, इतना परसिस्टेंट है कि सामने वाला परेशान होकर दे ही देता है नंबर। तो मैं एक कॉशन जरूर देता हूं कि ये जो टैक्टिक है ये सबसे रिफाइंड टैक्टिक नहीं है, सबसे अच्छा टैक्टिक नहीं है, लेकिन अगर आपको स्टार्ट में ही किसी ने नहीं बोल दिया है तो फिर आप उस इंसान के साथ परसिस्टेंट हो सकते हो अपने आइडिया को लेके। चांसेस है कि आपके परसिस्टेंस की वजह से वो इंसान बाद में जाके आपको हाँ बोल दे। स्टेप नंबर 4 है हैव पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस फॉर देम। मतलब हमारे एटीट्यूड को, हमारे माइंडसेट को हमेशा पॉजिटिव लेके चलिए। ये सोच के चलिए कि मेहनत कर लूंगा लेकिन सामने वाला हाँ बोल देगा। अगर आप ये सोच के चलेंगे कि यार कितना भी मेहनत करो सामने वाला नहीं ही बोलेगा, तो फिर वही आपको रिजल्ट मिलेगा। मोस्ट पीपल टेंड टू डू व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ देम, यानी कि ज्यादातर लोग वो चीज कर लेते जो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर बचपन में आपके पेरेंट्स ने आपको ज्यादा फोर्स नहीं किया होता पढ़ाई के लिए, या फिर वो एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, तो ज्यादातर चांसेस ये है कि शायद आपको ज्यादा अच्छे मार्क्स ना मिले हो। और अगर बचपन में आपके पेरेंट्स ने आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखी होगी कि आपको अच्छे मार्क्स तो मिलने ही मिलने हैं, तो चांसेस है कि आप कभी फेल नहीं हुए होंगे या फिर बहुत कम टाइम फेल हुए होंगे। राइट, सो ये क्यों होता है? क्योंकि एक्सपेक्टेशन आपके ऊपर एक आ जाता है। अगर आप एक्सपेक्ट करोगे सामने वाले को कि हाँ वो हाँ बोल देंगे, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन वो हाँ जरूर बोलेंगे, तो फिर चांसेस है कि वो इंसान आपको हाँ बोल ही दे। सो टू गेट पीपल टू बिहेव हाउ यू वांट, एक्सपेक्टेड मतलब आपको जिस तरीके से चाहिए कि ये इंसान ऐसे बिहेव करे, आप वही चीज एक्सपेक्ट करिएगा, तो वो इंसान कोशिश करेगा वैसे ही बिहेव करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से खरा उतरना है, या फिर उसे आपसे कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए, इसलिए वो आपसे राजी हो जाएगा। तो ये माइंडसेट हमेशा याद रखिए कि एक्सपेक्टेशन आपका पॉजिटिव ही रखिए सामने वाले को लेके। सो ये एक माइंडसेट है, ये एक एटीट्यूड है एक्सपेक्टेशन का। अगला पॉइंट है मेक इट सीम अर्जेंट, यानी कि ऐसे दिखाए कि किसी चीज की बहुत जल्दी है। अगर आप एम्फेसाइज करोगे किसी के साथ कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है डिसीजन लेने के लिए, तो शायद वो प्रेशर में आके एक्शन लेने के लिए विवश हो जाए। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आप ऐसे एम्फेसाइज कर सकते हो कि मेरे पास बहुत कम प्रोडक्ट्स है, आप जल्दी डिसीजन लीजिए। या आपको किसी एम्प्लॉय से कुछ काम करवाना है तो आप उनको यह दिखा सकते हो कि अच्छा आप नहीं करोगे तो बता दीजिए, फिर मैं किसी और से करवा लेता हूं। तो वो प्रेशर में आके शायद वो कॉल फॉर एक्शन ले ले। अब भले ही ये आपने जो सिनेरियो बनाया है ये सच हो या झूठ हो, इससे होता क्या है? इससे वो नीड जनरेट होता है सामने वाले में कि उसको एक्शन अभी लेना ही होगा। सो फॉर एग्जाम्पल, आप अगर एक टीम हैंडल कर रहे हो, ठीक है, और वो टीम में आपने एक डेडलाइन दिया है जो 3 वीक्स का डेडलाइन है, जबकि आपको पता है कि ये जो डेडलाइन है 3 वीक्स का, ये एक्चुअली 3 मंथ्स का डेडलाइन है, मतलब 3 महीने में काम करना है। आपने आपकी टीम को वो 3 हफ्ते का डेडलाइन दे रखा है, और क्योंकि वो काम अच्छा करने लगे तो आपने क्या किया, आपने 2 वीक्स का और एक्सटेंशन दे दिया, मतलब आपने टोटल उनको 5 हफ्ते का एक्सटेंशन दे दिया। तो इससे क्या हो रहा है? इससे आपका टीम आपको थैंक्स बोलती है, वो रिलीव फील करते हैं, और तो और शायद वो जो 5 वीक्स का डेडलाइन है उसमें वो अच्छे क्वालिटी से आपको काम करके दे भी दे। तो फाइनली क्या हुआ? विन विन सिचुएशन हुआ, और जो आपको चाहिए था, आपको जिस टाइम फ्रेम में चाहिए था, आपने उससे पहले उनसे करवा दिया वो काम। तो फिर अगर काम में कुछ गलती है तो फिर आपके पास अभी भी काफी सारा टाइम है जिससे आप वो चेंज करवा के उनसे वो ठीक करवा के वापस ले सकते हो। राइट, नेक्स्ट जो एक स्टेप है वो है बी कॉन्फिडेंट। आपका एटीट्यूड हो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। डर के आगे जीत है जो बोलते हैं माउंटेन ड्यू, एग्जैक्टली वैसे होने चाहिए। डर तो आसपास मंडराना ही नहीं चाहिए जब आप कन्वर्सेशन कर रहे हो कुछ कन्विंस करवाने के लिए। राइट, सिर्फ जीत होना चाहिए आपके दिमाग में, कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए, आपको आपके एबिलिटीज में फेथ होना चाहिए, बिलीफ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए।
द मोर यू एक्ट लाइक यू नो वॉट यू टॉक अबाउट, यानी कि आप जितना ऐसे एक्ट करोगे कि आपको सब कुछ पता है, उतना ही आप क्रेडिबल सीम करोगे, मतलब उतना ही किसी के सामने आपका क्रेडिबिलिटी फॉर्म होता है। एंड द मोर क्रेडिबल यू सीम, द मोर ट्रस्टवर्दी यू आर। आप जितना ज्यादा क्रेडिबल लगोगे, उतना ही ज्यादा लोग आप पे विश्वास भी करेंगे। सो हमेशा ये फॉर्मूला याद रखना, कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू क्रेडिबिलिटी इज इक्वल टू ट्रस्ट। अगर आप जिससे बात कर रहे हो वो आपसे एग्री नहीं हो रहे, तो जल्दी जल्दी बात करिए। अगर वो आपसे एग्री हो रहे किसी चीज के साथ, तो फिर स्लो बात करिए। रिसर्च ये कहता है कि अगर सामने वाला एग्री नहीं होता है आपसे, तो अगर आप जल्दी जल्दी बात करते हो, तो उनके पास टाइम कम रहता है काउंटर आर्ग्यूमेंट फॉर्म करने के लिए, यानी कि आप जो कह रहे हो उसके खिलाफ कुछ बोलने के लिए या कुछ सोचने के लिए भी उनके पास टाइम कम रहता है जब आप जल्दी जल्दी बात करते हो। और अगर वो एग्री कर रहे हैं आपसे, तो फिर स्लो बात करिए। स्लो बात करने से क्या होगा, आप जो वर्ड्स कह रहे हो वो ढंग से उनके दिमाग में जाएगा, क्योंकि वो पहले से ही अग्रीएबल मूड में है। कुछ और टिप्स है जो आपके एटीट्यूड को लेके मैं बात करूंगा, वो है आपके बॉडी लैंग्वेज। आपका बॉडी लैंग्वेज भी कॉन्फिडेंट होना चाहिए। आपका बॉडी लैंग्वेज आपके वर्ड्स के साथ मैच होना चाहिए। आपका जो आई कांटेक्ट है वो आपके वर्ड्स के साथ कंसिस्टेंट होने चाहिए। अगर आपका साउंड बहुत एंथुजियास्टिक है, बहुत एनर्जेटिक है, और आपका बॉडी लैंग्वेज ऐसे डल सा है, तो फिर सामने वाला कन्विंस नहीं होगा। आपको दोनों को अच्छी तरीके से बैलेंस करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा। तो फाइनल चीज याद रखिए, कॉन्फिडेंस जो है वो वर्बल जरूर है, लेकिन वो उतना ही फिजिकल भी है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा, अच्छा नहीं लगा तो क्या अच्छा नहीं लगा वो कमेंट करिएगा, और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप आपके दोस्तों के साथ मेरे वीडियोस शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। दिस इज कौशिक चाकी साइनिंग आउट।